वैसे इंडिया का भी डेफिनेशन है, देखो ये भी बढ़िया डेफिनेशन है, इंडिया का इतना बड़ा डेफिनेशन है। आपने कभी पढ़ा था इंडिया का डेफिनेशन? हाँ, नालायक लोगों, इंडिया का डेफिनेशन नहीं पढ़ा। इंडिया का डेफिनेशन आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 1 कहां पे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है। भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल में किसकी डेफिनेशन लिखी गई है? इंडिया, क्योंकि देश क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन देश के ऊपर अप्लाई होता है, तो देश क्या है आपका? आपका ज्योग्राफी भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ज्योग्राफी डिफाइन किया कि इंडिया मतलब इसके टेरिटोरियल वाटर। पता है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहां तक होता है? टेरिटोरियल तो समझता है ना, बॉर्डर। हमारा पानी में भी बॉर्डर है, पानी का बॉर्डर कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडिया का लैंड मास है, जमीन है हमारी, ऊपर का इंडिया आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना। यहां से 12 नॉटिकल माइल तक एनएम, पानी में और आकाश में जो डिस्टेंस काउंट होता है वो नॉटिकल माइल से काउंट होता है। नॉर्मल माइल आप काउंट नहीं कर सकते। नॉर्मल माइल, नॉर्मल किलोमीटर जमीन पे होता है, पानी में किससे काउंट होता है? नॉटिकल माइल से। 1.83 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। नॉर्मल जमीन वाला तो 1 किलोमीटर आपको समझ में आता है। 1.83 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। मतलब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो मोटा मोटी इतने किलोमीटर तक का पानी हमारा है। ये समझ रहा है? ये पानी हमारा है, इंडिया का है। क्लियर है सर? और क्या क्या है डेफिनेशन में? तो टेरिटोरियल वाटर, इसको TWI बोलते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल को हम क्या बोलते हैं? TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की टेरिटरी यहां पे नहीं खत्म होती, हेलो, यहां खत्म होती है। ये पानी भी हमारा है। फिर बोलते हैं सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। तो इसके नीचे सी बेड है ना, अरे जमीन है ना इसके नीचे भी है, और सब सॉइल मतलब उसके नीचे की माटी। जमीन की माटी यहां पे है ही, वो तो इंडिया है ही। पानी के नीचे की माटी भी जो है, जो सैंड होगी, वो भी क्या है? इंडिया है। और सी बेड मतलब वो सी बेड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो स्टीप एरिया ऐसा नीचे जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो बताता हूं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये आगे तक जहां पे जाता है, TWI के भी आगे चलता है वो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल तक आता है। कितने नॉटिकल माइल तक? 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। लेकिन यहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बोलता है ना, वो एज पर मैरीटाइम एक्ट एंड एयर स्पेस वगैरह ऐसा बोला जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना, ये इंडिया नहीं है, ये भी इंडिया नहीं है, ये भी इंडिया नहीं है। इंडिया तो 12 पे खत्म हो गया था ना, लेकिन ये पानी इंडिया के लिए रिजर्व करके रखा गया है। मतलब कल अगर इंडिया को वहां पे कोई इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो इंडिया कर सकता है। पाकिस्तान आके कर सकता है क्या? चाइना आके कर सकता है क्या? यूएसए आके कर सकता है क्या? हमारे परमिशन के बिना नहीं कर सकता। कर सकते हैं, बहुत बार वो लोग ना प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वॉर का। रशियन शिप वगैरह आते हैं और इंडियन शिप यहाँ पे खेलते हैं वो लोग, बॉम्ब खेलते हैं वो लोग। हम एक बॉम्ब आपके ऊपर मारेंगे, आप हमारे ऊपर मारो। नहीं खेलते, सच में खेलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। लेकिन विदाउट परमिशन हो सकता है क्या? नहीं। यहां पे विदाउट परमिशन हो सकता है क्या 200 नॉटिकल माइल के बाद? अरे हो सकता है ना, क्योंकि वो फ्री वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटर है, वो किसी देश का नहीं। वहां पे जाके कुछ भी करो। मतलब मैं आपको हिंट भी देता हूं, अगर आपने यहां पे जाके मर्डर किया तो इंडियन कानून के हिसाब से वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया का कानून वहां पे नहीं लगता। यहां पे चोरी किया आपने तो आप इंडियन कानून के हिसाब से चोर नहीं हो। इंटरनेशनल वाटर के उसके कुछ मैरीटाइम जोन एक्ट है, उसके हिसाब से हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। लेकिन फिर उसमें भी वो भी सवाल आता है ना, फिर कौन सा कंट्री आपको पनिशमेंट देगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि टेरिटरी इज अ वेरी बिग इशू। आज भी है, कितने सारे वॉर अभी भी चालू। हम लोग यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, कहीं पे टेरिटरी के लिए क्या चालू है? फाइट चालू है। ओके जैसे तुम्हारा गांव में होता है ना, ये मेरी जमीन की तेरी जमीन, वैसे देश देश में चालू है, ये मेरी जमीन या ये तेरी जमीन, ये मेरा पानी या तेरा पानी, ये मेरा स्पेस या तेरा स्पेस। तो सर यहां पे जैसे मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की, ऑयल रिग लगा दी। ऑयल रिग मतलब जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है जमीन में से, डीप ओशन में से ऑयल निकालता है, ये इंडिया है। ये क्या है? इंडिया है। द मोमेंट आई स्टार्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, बड़ी लेवल की, मूविंग शिप नहीं, ये ऑयल रिग क्या होती है? स्टैब्लिश शिप होती है, बहुत डीप तक वो काम करती है, और एक बार लग जाती है तो सालों तक वहीं पे रहती है, कहीं जाती नहीं है। उसको रिग बोलते हैं। तो ये इंडिया है। ये किसको इंडिया क्यों बनाया वो समझो आप।
अगर इसको इंडिया नहीं बनाता तो ये ऑयल अगर इंडिया में आता, आएगा तो इंडिया में ही ना, इंडिया की ओएनजीसी की मशीन है ये, तो ये ऑयल इंडिया में ही आएगा ना। अगर इसको इंडिया नहीं बोलता तो इसके इस ऑयल के ऊपर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ता, कस्टम ड्यूटी लगाना पड़ता। हेलो, तो आप बोलो ऑयल रिग यहां पे लगा दो, अरे नालायक यहां ऑयल नहीं है ना। लेकिन सर ऑयल रिग 200 नॉटिकल माइल के बाहर लगे, अब इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा क्योंकि इंडिया के बाहर से आ रहा है। तो ये 200 नॉटिकल माइल के बीच में जो ऑयल रिग लगी हुई है खाली वही इंडिया है, मतलब वहां पे हमारे इंडिया की जो सारी फैसिलिटीज है वो उनको मिलती है। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंडिया उसको सपोर्ट करेगा, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आएंगी क्योंकि हमारा है वो, ये पानी हमारे लिए रिजर्व किया गया। यहां तक क्लियर है? इसको EEZ बोलते हैं, EEZ। इस पानी का नाम क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा जोन? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों वर्ड? इकोनॉमिक मतलब वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी आप करोगे। एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि खाली हम ही करेंगे। इंटरनेशनल वाटर में आप भी जा सकते हो, कोई और भी आ सकता है। वो पानी आपको ना आपके लिए रिजर्व है ना किसी और के लिए रिजर्व है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, ओपन वाटर है वो। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन ऑफ इंडिया था। बताओ कभी कितने लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इंडिया जिंदगी में पहली बार पढ़ा? अच्छा, एक बात रह गई, इसके ऊपर का जो स्पेस है, इसके ऊपर स्पेस है ना, अरे इसके ऊपर स्पेस है ना, आकाश है ना इसके ऊपर, स्पेस पूरा हमारे जमीन और हमारे TWI के ऊपर का स्पेस, वो भी क्या है? इंडिया है। स्पेस भी हमारा है ना। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉकेट लॉन्च करती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो हमारे स्पेस में क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है। ओके, तो इंडिया क्या क्या है? खाली जमीन इंडिया है क्या? नहीं, पानी भी इंडिया है, पानी के नीचे भी जो जमीन है वो भी इंडिया है, और इसके ऊपर जो स्पेस है, कितने लोगों ने इंडिया का डेफिनेशन जिंदगी में पहली बार पढ़ा है? यहां पे बताओ कैसे देशवासी है, बताओ। हाँ, शर्म आनी चाहिए। सर मैं क्या बोलता हूं ना, वो जो बाजू में छोटा सा श्रीलंका है ना, उसको भी इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। और सर मैं बोलता हूं वो जो इधर उधर जो एक्स्ट्रा पानी भी छूट गया ना, उसको भी इंडिया बोल देते, चलेगा? कौन सा डेफिनेशन है ये? अरे डेफिनेशन का टाइप बताओ ना, कौन सा है? हाँ, तो आप देश का टेरिटरी ऐसा इंक्लूड्स में नहीं डिफाइन करते। अच्छा वो, हाँ इंडिया मान लो, वो हाँ इंडिया मीन्स ये इंडिया है। ना ही इसमें प्लस हो सकता है ना ही माइनस हो सकता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना डेफिनेशन है। ओके